राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियों की जड़ सिर्फ 4 तरह के लोग हैं? जी हाँ, अगर आप इन 4 लोगों की चिंता करना छोड़ दें तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी चिंता आपको अपनी जिंदगी से निकाल देनी चाहिए। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से निकला है, गीता के संदेशों से निकला है। अगर आप इसे समझ गए और अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आप हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा शांत रहेंगे। पहले लोग हैं वो लोग जो आपकी कद्र नहीं करते। जी हाँ, अपनी जिंदगी में सबसे पहले उन लोगों की चिंता छोड़ दीजिए जो आपकी कद्र नहीं करते। आप उनके लिए कितना भी करें, कितना भी अच्छा बने, कितना भी मदद करें, वो कभी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप अपनी पूरी जिंदगी उन्हें खुश करने में लगा देंगे लेकिन वो फिर भी ना खुश रहेंगे, फिर भी आप में कमियां निकालेंगे। तो सवाल यह है कि आप ऐसे लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्यों उनकी खुशी के लिए अपनी खुशी बलिदान कर रहे हैं? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो तुम्हारी कद्र न करे उसके पीछे मत भागो। तुम अपना कर्म करो, बाकी परिणाम पर ध्यान मत दो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा तो ये उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम अपनी जगह पर सही हो, तुम्हें अपनी कीमत पता है और वही काफी है। जिन लोगों को आपकी कीमत पता है वो अपने आप आपके पास आएंगे, और जिन्हें नहीं पता उन्हें जाने दीजिए। उनके पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग रिश्तों में इतना दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों से प्यार कर रहे हैं जो उनकी कद्र नहीं करते। वो ऐसे दोस्त बनाए हुए हैं जो उनका इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसे रिश्तेदारों को महत्व दे रहे हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं। ये सब छोड़ दीजिए। आज से संकल्प लीजिए कि आप सिर्फ उन लोगों के लिए समय निकालेंगे जो आपकी कद्र करते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। दूसरे लोग हैं वो लोग जो हमेशा आलोचना करते हैं। हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो बस आलोचना करना जानते हैं। आप कुछ भी करो वो उसमें कमी निकालेंगे। आप अच्छा करो तो कहेंगे दिखावा कर रहे हो, आप बुरा करो तो कहेंगे देखा हमने पहले ही कह दिया था। आप सफल हो जाओ तो कहेंगे किस्मत से हुआ, आप असफल हो जाओ तो कहेंगे हमने पहले ही कह दिया था, ये नहीं हो सकता। ऐसे लोगों की चिंता करना बिल्कुल बेकार है। समझिए, आलोचना करना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल है। जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों की आलोचना करके अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरों को नीचा दिखाकर वो बड़े बन जाएंगे, लेकिन सच यह है कि आलोचना करने वाले कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़े तो वो बनते हैं जो आलोचना को अनसुना करके अपना काम करते रहते हैं। गीता में कहा गया है कि निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहो, दोनों में उतना ही महत्व है। शून्य। लोग क्या कहते हैं, इससे आपकी सच्चाई नहीं बदलती। आप जो हैं वही हैं। तो फिर उनकी बातों का आप पर क्या असर होना चाहिए? कोई नहीं। बस अपना काम कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जो आलोचना करना चाहे करने दीजिए, आप तो अपनी राह पर चलते रहिए। तीसरे लोग हैं वो लोग जो आपको नीचे खींचते हैं। ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, सफल हों, खुश रहें। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो ये कहेंगे ये नहीं हो सकता, छोड़ दो। जब आप अपने सपने की बात करते हैं तो ये हंसेंगे और कहेंगे तुमसे ये नहीं होगा। जब आप खुश होते हैं तो ये आपको दुखी करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी सफलता से जलते हैं, आपकी खुशी से जलते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपके करीबी हो सकते हैं। हो सकता है वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों या फिर सहकर्मी हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको नीचे खींच रहा है तो उससे दूर हो जाइए। रिश्ते का नाम चाहे कुछ भी हो, अगर वो आपके लिए जहर है तो उसे छोड़ना होगा। आपकी मानसिक शांति, आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशी किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो तुम्हारी राह में बाधा बने उससे दूर रहो। तुम्हारा लक्ष्य ही तुम्हारा मार्गदर्शक है।
जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाए वो तुम्हारा शत्रु है, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। तो आज से तय कीजिए कि आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, आप उनकी नकारात्मकता को अपने पास नहीं फटकने देंगे। चौथे और सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वो लोग जो आपका इस्तेमाल करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ तब आपको याद करते हैं जब उन्हें आपसे कुछ काम होता है, जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो आपको याद करते हैं, जब उन्हें कोई मदद चाहिए होती है तो आपको फोन करते हैं। लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये लोग गायब हो जाते हैं। जब आपको उनकी जरूरत होती है तो ये बहाने बनाते हैं। ऐसे लोग आपको दोस्त, रिश्तेदार या शुभचिंतक के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी अच्छाई का, आपकी भोलापन का, आपकी मदद करने की आदत का फायदा उठाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर हम इन लोगों को पहचान नहीं पाते क्योंकि बहुत चालाकी से अपना काम निकालते हैं। ये भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं, रिश्ते का हवाला देते हैं और हमें गिल्टी महसूस कराते हैं। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो इस विषय को और स्पष्ट करेगी। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। सुदामा कृष्ण के बचपन के सबसे प्रिय मित्र थे, लेकिन समय के साथ कृष्ण राजा बन गए और सुदाम एक गरीब ब्राह्मण रह गए। सुदामा की गरीबी इतनी बढ़ गई कि उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि तुम अपने मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। लेकिन सुदामा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने मित्र से मदद मांगने नहीं जाऊंगा, मित्रता में लेन देन नहीं होता। अगर मैं उनसे कुछ मांगूंगा तो हमारी मित्रता खत्म हो जाएगी, वो सोचेंगे कि मैं उनका इस्तेमाल कर रहा। लेकिन उनकी पत्नी ने समझाया कि कृष्ण सच्चे मित्र हैं, वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। आखिरकार सुदामा मान गए और द्वारका के लिए निकल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने उनका ऐसा स्वागत किया जैसा किसी राजा का किया जाता है। कृष्ण ने खुद उनके पैर धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया, उनकी सेवा की। सुदामा ये देखकर भावुक हो गए। वो समझ गए कि सच्ची मित्रता क्या होती है। सच्चा मित्र वो है जो आपकी कद्र करता है, जो आपका सम्मान करता है, चाहे आप किसी भी हाल में हो। सुदामा अपने साथ थोड़े से चावल लाए थे उपहार के रूप में, लेकिन वो संकोच कर रहे थे कि इतने बड़े राजा को ये छोटा सा उपहार कैसे दें। लेकिन कृष्ण ने खुद उनकी पोटली खोली और वो चावल बड़े प्यार से खाने लगे। उन्होंने कहा, सुदामा, ये चावल मुझे किसी राजसी भोजन से ज्यादा प्रिय हैं क्योंकि इसमें तुम्हारा प्यार है। ये है सच्ची मित्रता, ये है सच्चा प्यार, जो चीज में नहीं भाव में देखता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सुदामा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। पूरे समय वो बस अपने मित्र के साथ बात करते रहे, पुरानी यादें ताजा करते रहे। उन्होंने एक बार भी अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया, एक बार भी मदद नहीं मांगी, क्योंकि वो कृष्ण का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। वो सच्चे मित्र थे। और कृष्ण ने क्या किया? बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे कृष्ण ने सुदामा की सारी गरीबी दूर कर दी। जब सुदामा घर पहुंचे तो उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि सच्चे रिश्ते में कभी इस्तेमाल नहीं होता। सच्चा मित्र, सच्चा प्रेमी, सच्चा रिश्तेदार वो है जो बिना मांगे आपकी मदद करता है, जो आपकी जरूरत को समझता है। और सच्चा इंसान वो है जो दूसरों का इस्तेमाल नहीं करता। तो अपनी जिंदगी से उन लोगों को निकाल दीजिए जो आपका इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। अब सवाल यह है कि हम इन 4 तरह के लोगों को कैसे पहचानें और कैसे इनकी चिंता छोड़ें। सबसे पहले खुद से ईमानदार बनिए। अपने दिल से पूछिए कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं, कौन आपको आगे बढ़ाता है और कौन पीछे खींचता है, कौन आपसे सच्चा प्यार करता है और कौन सिर्फ इस्तेमाल करता है। जब आप ईमानदारी से ये सवाल पूछेंगे तो जवाब खुद मिल जाएगा। दूसरा, सीमाएं बनाइए। हर रिश्ते में सीमाएं जरूरी हैं। आप सबके लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रह सकते। आप सबकी समस्याओं को अपनी समस्या नहीं बना सकते। सीखिए ना कहना। जो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। तीसरा, अपनी ऊर्जा को बचाइए।
हर इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप इन 4 तरह के लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने असली प्रियजनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अपनी ऊर्जा को समझदारी से खर्च कीजिए, उन लोगों पर खर्च कीजिए जो इसके लायक हैं। चौथा, गीता का संदेश याद रखिए, आत्मानम रथिनम विद, यानी अपने आप को रथ का स्वामी समझो। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आप तय करते हैं कि किसे अपनी जिंदगी में रखना है और किसे नहीं। कोई और यह फैसला नहीं ले सकता। तो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। पांचवा, माफ करना सीखिए, लेकिन भूलिए मत, जो लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि नफरत रखना आपको ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन उनकी असलियत मत भूलिए। माफ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, लेकिन उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में मौका मत दीजिए। छठा, सकारात्मक लोगों को अपने आसपास रखिए, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं, उन्हें अपने पास रखिए। सकारात्मकता को आकर्षित करती है। जब आप अच्छे लोगों से घिरे होंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे। सातवां और सबसे जरूरी, भगवान पर भरोसा रखिए। जब आप इन 4 तरह के लोगों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे तो शायद आपको अकेलापन महसूस हो, लेकिन याद रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। और जब आप गलत लोगों को निकालेंगे तो सही लोग अपने आप आपकी जिंदगी में आएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे गलत लोगों की चिंता में बर्बाद मत कीजिए। जो आपकी कद्र नहीं करते, जो आलोचना करते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपका इस्तेमाल करते हैं, इन सबको छोड़ दीजिए आज से, अभी से। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे खुशियां आती हैं, कैसे शांति मिलती है। याद रखिए, आप इस लायक हैं कि सिर्फ अच्छे लोग आपकी जिंदगी में हों। आप इस लायक हैं कि आपको प्यार मिले, सम्मान मिले, खुशी मिले। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने तय कर लिया हो कि अब आप इन 4 तरह के लोगों की चिंता नहीं करेंगे, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इन बातों की जरूरत है। याद रखिए, जब आप सही लोगों से घिरे होंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। भगवान कृष्ण आपको सही रास्ता दिखाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण कृष्ण।